नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पोर्टफोलियो टाइम फिर से, पोर्टफोलियो रिव्यू टाइम फिर से। तो आज का पोर्टफोलियो में क्या है? शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट पोर्टफोलियो है आज का। ओनली दो फंड्स है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 10,000, क्वांट स्मॉल कैप 30,000, 40,000 का एसआईपी है। इट इज नॉट ए जोक। 40,000 काफी बड़ा अमाउंट होता है। और इन्होंने बस दो ही फंड चूज किए हैं। तो सीधा सीधा परसेंटेज जा रहा है, एक में 25%, एक में 75%, बस काम खत्म, डन। तो एक्साया तो अच्छा ही दिया है अभी तक का। मैं 1 अप्रैल से लिया हूँ, देखा था 55%, 56% एक्साया दिया हुआ है मेरे पोर्टफोलियो में। 8 फंड्स है, 8 फंड्स के बावजूद भी 56% दे रहा है। तो जितना भी फंड्स है, जितना भी अमाउंट है, उससे मैटर नहीं करता है। ठीक है, कौन कौन सा क्वालिटी है, कैसा कैसा आपका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर हो रहा है, उसके लिए आपका एक्सेलर बनता है। आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं हम इसमें। परफॉर्मेंस ग्राफ है, देख सकते हैं 1 अप्रैल से मैं लिया हूँ। 40,000 इन्वेस्टेड था, अभी 43,000 बन चुका है। मैं मतलब एसआईपी मतलब अप्रैल अप्रैल मई जून ऐसे 3 महीना मैं एक्स्ट्रा नहीं डाला हूँ। वही 40,000 को मैं रखा हूँ। क्यूमुलेटिव आगे जाके 40 को 43,000 हुआ है। और बेंचमार्क पे लगा था 41,000 होता है। तो काफी अच्छी तरीके से बीट कर रहा है बेंचमार्क, जो कि नॉर्मल चीज है। क्वांट स्मॉल कैप रखेगा तो होगा ही। तो नंबर ऑफ फंड्स दो है, ये काफी कम हो गया है। दो फंड्स तो काफी रिस्की भी हो जाएगा, आपका डाइवर्सिफिकेशन है नहीं यहाँ पर। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं एवरीडे एक व्यूअर का पोर्टफोलियो अपने चैनल में रिव्यू करता हूँ बेसिकली। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। और ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बस एजुकेशन पर्पस के लिए और कुछ नहीं है। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कुछ भी चेंज करने हुआ तो अपने पोर्टफोलियो एडवाइजर से पूछ पे चेंज कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, पोर्टफोलियो का कैपिटलेशन देखते थे। परसेंटेज ऑफ इक्विटी 38-42%। लार्ज कैप में अभी भी है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में पैसा लगा हुआ है इनका। मिड कैप में 26%, जो कि थोड़ा सा कम है। स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप का पैसा लार्ज में भी जाता है। काफी अच्छा एलोकेशन क्वांट स्मॉल कैप का लार्ज में भी है। 30% एलोकेशन है क्वांट का लार्ज कैप में। तो इसीलिए बाकी 70% का यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज में जा रहा है 31%। ठीक है, और ये ग्रोथ स्टाइल लार्ज में चल रहा है इनका। तो नीचे चलते हैं, फिनेंशियल में है 29%। एक ही सेक्टर में काफी स्क्यूड हो जा रहा है। ऐसा ही होता है जब भी हम लोग एक या दो फंड या तीन फंड रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, काफी एक ही सेक्टर में स्क्यूड हो जाता है। क्योंकि जिस जो भी फंड में आप ज्यादा पैसा लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर क्वांट में 30,000 लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए क्वांट जहां पे पैसा लगा रहा है, आपका टोटल पोर्टफोलियो का पैसा ये रहा पोर्टफोलियो। क्वांट जहां लगा रहा है, आपका पोर्टफोलियो का पैसा वहीं पे जा रहा है पूरा एकदम। तो मान लीजिए क्वांट मैक्सिमम पैसा डाल रहा है जियो फाइनेंशियल्स में। तो वहां पे देखिए आपका पोर्टफोलियो का 30% तो एक एक ही सेक्टर में आ जा रहा है, तो जो कि काफी स्क्यूड हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं लोग कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करो। मान लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर एकदम डूब गया, हालांकि होगा नहीं, इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर डूबेगा नहीं ऐसे, लेकिन मान लीजिए कुछ दिक्कत आ गया, फाइनेंशियल सेक्टर का काफी डाउन परफॉर्मेंस चल रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो का पूरा फुल पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। एनर्जी यूटिलिटीज 15%, इंडस्ट्रियल्स 11%। फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस 10% होना चाहिए, इसका 10% तो छोड़िए, 18% डिफरेंस है, जो कि काफी ज्यादा। तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से नहीं किया हुआ है यहाँ पर बेसिकली। क्यों, दो फंड्स में क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे अपन लोग। 10% है मटेरियल्स में, है 10% कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन 10%। तो इसका इसका छठे आते आते 10% मेंटेन करा, ये एक पॉजिटिव चीज आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 छठे सेक्टर में आते आते एटलीस्ट 10% मेंटेन कर रहा है। तो नीचे चलता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जायंट है 3,000, एचडीएफसी जायंट है, जियो फिनेंशियल जायंट है। तो तीन जायंट हो गया, उसके बाद स्टार्ट हो गया मिड कैप। आईआरबी तो गंदा पिट रहा है अभी, लगातार 2 3 दिन से पिटने के बाद आज जाके थोड़ा सा उठ रहा है आईआरबी बहुत ही। इसीलिए क्वांट मिड कैप स्मॉल कैप इंफ्रास्ट्रक्चर सारे फंड सफर कर रहे हैं। बीकाजी फूड्स मिड कैप है, एजीएस लॉजिस्टिक्स। देखिए आपका पोर्टफोलियो में एक्सपोजर तो ठीक ठाक है, उसका बात नहीं है, एक्सपोजर ठीक ठाक है। स्मॉल कैप है, मिड कैप है, काफी अच्छे। मिड और स्मॉल का ग्रोथ का चांसेस काफी ज्यादा है, लेकिन आपका रिस्क भी वैसे ही काफी ज्यादा होगा, क्योंकि आपका डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ नहीं है। उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए आप।
अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया हुआ रहता है तो एक ही सेक्टर या फिर एक ही कंपनी में ज्यादा पैसा लग रहा है आपका, तो वो कंपनी और वो सेक्टर अगर नीचे आ जाता है, आपका फुल पोर्टफोलियो का वैल्यू नीचे आ जाएगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट कीजिए। तो यूएस पे जा रहा है 3.5% पराग पड़े फ्लेक्सी कैप की वजह से, बाकी इंडिया में आ रहा है जो कि ठीक ठाक है। तो ये बेसिकली आ रहा है संतोष पिल्लई जी से, संतोष शेपिली से, आई वांट टू गो एग्रेसिव। तो ये बोल रहा है एग्रेसिव जाना जाना चाहते हैं ये। तो क्वांट स्मॉल का 30,000, पराग पड़े 10,000। तो हाउ मेनी इयर्स आई नीड टू इन्वेस्ट फॉर 1 करोड़, और शैल आई नीड टू ऐड मोर फंड्स? ऐड मोर फंड्स करना जरूरी है, ये रिकमेंडेड भी है कि थोड़ा दो फंड लेके मत जाइए कहीं पर भी, क्योंकि टोटली डिपेंडेंट है आपका क्वांट स्मॉल कैप के सेक्टर, क्वांट स्मॉल कैप के कंपनीज में। आपका पूरा पोर्टफोलियो ये क्वांट स्मॉल कैप अकेला डिसाइड कर रहा है बेसिकली। 1/3 पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज आपका है क्वांट में, आप ही सोचिए। तो ये आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आप लोग आप एक डायरेक्टली, क्योंकि आप बोले एग्रेसिव जाना चाहते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं, एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो क्वांट को रखे रहिए, पराग पराग को दो, आपका फ्लेक्सी और स्मॉल हो गया। एक सेक्टोरल फंड लीजिए, ठीक है। सेक्टोरल फंड का इन लार्ज कैप में भी पैसा लगता है, मिड कैप में भी लगता है, स्मॉल कैप में भी लगता है। और एक काम कीजिए, एक मिड कैप लीजिए, डेडिकेटेड मिड कैप लीजिए। आप 4 फंड रखिए यहाँ पर। सेक्टोरल में कौन सा अच्छा कर रहा है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड उठाइए, या फिर एज, अगर आप एसआईपी करते हैं तो एचडीएफसी का डिफेंस फंड उठा सकते हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं, और भी जो भी सेक्टर आपको पसंद आए वहां पे डाल सकता है, जहां पर भी आपका आइडिया है। तो मिड कैप का काफी अच्छे अच्छे मिड मिड कैप्स है, एचडीएफसी का मिड कैप है, जेएम का मिड कैप काफी पॉपुलर है, हो रहा है अभी। फिर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है बहुत से, और क्वांट का मिड कैप, क्वांट का ऑलरेडी आप लेके रखे हैं, स्मॉल कैप तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। तो काफी अच्छे अच्छे मिड कैप्स है। अगर कुछ आपको सवाल पूछना है कौन कौन से मिड कैप से लगाने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। रही बात आपका कितना पैसा बनेगा, यहाँ पे डाल रखा है 40,000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आराम से। क्योंकि आप अभी तक चेंज नहीं किया है तो मैं आपका पोर्टफोलियो कंसीडर करके ही रहूंगा। 20% पकड़ता है, क्योंकि क्वांट का जो ऑल टाइम का रिटर्न है 20 पॉइंट समथिंग परसेंट, और पराग पराग का है 21 पॉइंट समथिंग। तो 20 कंजर्वेटिवली हम लोग 20% पकड़ सकते हैं इसको। टाइम पीरियड देख सकते हैं, 43 lakhs आपका इन्वेस्टर रहेगा, 9 साल में आपका वैल्यू बन जाएगा 1 करोड़ 21 lakhs आपका। क्योंकि 1 करोड़ चाहिए था तो नौ नौ साल चाहिए उसको फुलफिल करने के लिए। 8 साल अगर दूँ तो यहाँ पर 94 lakhs हो जा रहा है, वहां से टैक्स वैक्स कट के आपका और भी कम हो जाएगा। इसलिए 9 years करते हैं तो 8.5 पौने 9 साल तक आपका 1 करोड़ बन जाएगा, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द टैक्सेस एंड एवरीथिंग। तो यही ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप, जो सजेशन किया वो भी फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। और जो भी नए हैं गाइस, अपना वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर पसंद आ रहा है वीडियोस तो। और कोई भी सवाल है या फिर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे।